नमस्कार, मैं अमरेंद्र कुमार झा। आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरों की उड़ान। आज ठाकुरगंज प्रखंड में कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन है, जो आप यहाँ पे हम उपस्थित हैं और यहाँ सभी ग्रामीण हैं और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता भी कहा जाए ग्रामीणों के तौर पे उपस्थित हैं। आइए जानते हैं कि किसका क्या मिजाज है, कहाँ इन लोगों का बटन दबाएगा, कहाँ इन लोगों का वोट जाएगा, क्या है विचारधारा, इन लोगों से बात करते हैं। नमस्ते सर, अब पहले आप अपना परिचय देंगे। मेरा नाम ठाकुर राजेश है, मैं कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ। क्या चीज़ का यहाँ कार्यक्रम रखा गया था? महागठबंधन का कार्यालय उद्घाटन था आज जी, चुनाव कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ। माननीय विधायक झारखंड सरकार की मंत्री, इस क्षेत्र की प्रत्याशी श्रीमती दीपिका सिंह पांडे सिंह जी के द्वारा। तो क्या लगता है 5 साल का जो कार्यकाल इनका रहा, मतलब कितना % आप लोग संतुष्ट हैं इनका कार्यकाल से? 110%। तो आने वाले समय क्या लगता है कि क्या मूवमेंट जा रहा है आप लोग? अपार बहुमत से दीपिका पांडे सिंह चुनाव जीत रही है। अपार बहुमत से। तो और भी कुछ हैं यहाँ के कांग्रेसी कार्यकर्ता, गठबंधन के कार्यकर्ता हैं जेएमएम के। आइए इनसे भी कुछ जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकर पोद्दार है। अच्छा, क्या चीज़ का कार्यक्रम था यहाँ पे? आज महागठबंधन का ऑफिस का उद्घाटन था। अच्छा, क्या लगता है इस बार कुछ परिवर्तन होना है या? परिवर्तन कुछ नहीं है, अभी बार 71 पार का नारा है झारखंड में। अच्छा, झारखंड में गठबंधन का 71 सीट आने वाला? 71 पार सीट है, पा रहे हैं। विपक्षी का तो कहना है कि हम 25,000 से जीत रहे हैं आपके महागामा विधानसभा में। 25? हाँ, 25,000 की 25,100 भी वोट उसको मिलने नहीं जा रहा है। हमारा यहाँ इतना काम किया है हेमंत सोरेन ने, माननीय दीपिका पांडे ने। यहाँ तो गंगा बहा दिया है विकास का, कार्य का गंगा बह गया है हर कार्य का। चाहे किसी भी मैया समान योजना ले, समृद्धि योजना ले, मैंने डिग्री कॉलेज ले, रोड ले, नाला ले, कल ले, चापानल ले, कोई चीज में किंतु परंतु नहीं है किसी भी गांव में। अच्छा, ये दावे के साथ कहता हूँ कि अब बार 71 पार। मतलब ये आप लोग तय कर चुके हैं कि फिर इस बार कांग्रेस को ही जिताना है गठबंधन में, और जिता के यहाँ झारखंड सरकार में गठबंधन का सरकार बनाना। रिकॉर्ड मत से यहाँ सरकार बनेगी हेमंत सरकार, और रिकॉर्ड मत से दीपिका पांडे सिंह यहाँ पर जीत रही है। देखिए, बहुत उत्साहित है जनता। महागठबंधन के किए हुए कामों को लेकर के जनता में खासी खुशी है, और जो काम छूट गए हैं उसके लिए उनको भरोसा है कि अगर हो पाएगा तो महागठबंधन की सरकार ही कर पाएगी। तो मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ आम जनता का, महगामा के मेरे परिवार का, कि उन्होंने चीज़ों को समझा कि कोविड की वजह से क्या परेशानियाँ हुई और कोविड में हम लोगों ने किस तरह का प्रबंधन रखा, और साथ ही साथ 3 साल में जो काफ़ी बाधाओं के बाद भी जो काम हुआ है, लोग उसको 15 साल भाजपा के काल से कंपेयर करते हैं। मुझे लगता है काफ़ी संतुष्टि है लोगों में, और हम लोगों का स्वागत बहुत कर रहे हैं। मैडम, 5 साल का कार्यकाल जो आपका रहा, अभी में कृषि मंत्री भी रही, तो अपने क्षेत्र की जनता के लिए आपने क्या? देखिए, मैं कृषि मंत्री नहीं भी थी तो कृषि संबंधित जो कार्य है, मुझे लगता है मेरे बेस्ट अचीवमेंट्स में उनकी गिनती हो सकती है। और बराज 19 साल से बंद था, हम लोगों ने उसको बनवाकर सुनिश्चित किया कि 10,000 किसान उससे लाभान्वित हो। आज ठाकुरगंटी से चल के मेहरमा के कस्बा तक वहाँ का पानी जा रहा है। मेहरमा में सोनेपुर वियर के लाइनिंग का, लकड़मारा दह की खुदाई का जो काम है वो टेंडर पास हो गया। उस पर काम जब होगा तो वहाँ के इलाकों में उसका फ़ायदा मिलना है। राजडाड़ में ECL की माइनिंग की वजह से बंद हो रहा था और 44 मौजा के किसान प्रभावित हो रहे थे। हम लोगों ने उसको सुरक्षित किया, और उसके जीर्णोद्धार के लिए भी जो कार्रवाई की गई, आज उससे भी लोगों का पटवन हो रहा है। धान के बीज समय पे मिले, हर तरह का बीज राज्य में टाइम पर उपलब्ध हो, मेरे महगामा में उपलब्ध हो, इसके लिए हम लोगों ने दिन रात संघर्ष किया। धान हमारी मुख्य उपज है। आज 2019 में 1,000-1,200 जो धान का दाम था कारोबारियों के द्वारा, राज्य सरकार के दर तय करने की वजह से आज 2350 से लेकर 2450 रेट हो गया है, और खुले बाज़ार में भी व्यापारी बाध्य हैं कि 2000 से 2200 के रेट मिले। पैक्स को किसान धान दे पाए, इसलिए हम लोगों ने पैक्स की संरचना को पूरा सही कराया। और अपने खुद कृषि मंत्री रहते 2 लाख की ऋण माफ़ी, फिर कृषि लोन 0% इंटरेस्ट पे मिले, ये हम लोगों ने सुनिश्चित किया। 1 रुपये में फसल बीमा हुआ। पशुपालकों के लिए 3 रुपये से 5 रुपये बढ़ा करके हम लोगों ने इंसेंटिव को किया।
मिलेट्स उगाने वाले किसानों को प्रोत्साहन के लिए 50 करोड़ रुपए, फिर FPOs को हम लोगों ने एक्चुअली 15 लाख रुपए के FPOs को मिला उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो ये तमाम चीज़ें कृषि को लेकर के हमारा क्षेत्र है, इसी पर निर्भर है, तो इसको लेकर के तो हम लोग पहले से आप जब संवेदनशील आई हैं। थी यहाँ पर तो आप नए महागामा का नाम दी थी, अब फिर से अगर आइएगा तो अब क्या कुछ होगा नए महागामा में? बस इस नए महागामा को और आगे बढ़ाना है। मैं चाहती हूँ एक एजुकेशनल हब हो, स्वास्थ्य को लेकर के यहाँ पर बेस्ट सर्विसेज उपलब्ध हो, और सड़क, बिजली, पानी, रोशनी और लोगों को पक्का छत, ये सब उस नए महागामा का हिस्सा है। यहाँ पर आने वाले समय में यदि आपको बोल रहे थे कि इस बार जो है भाजपा का जो है प्रचंड बहुमत की ओर भाजपा है यहाँ। मैं जो जिस पार्टी से होता है उसके प्रचंड बहुमत की कामना करता है, लेकिन फैसला तो जनता करती है कि कौन क्या करेगा। जनता यदि आपको 5 साल फिर समय देती है तो क्या नया कुछ करेंगे इस बार? शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई के अवसर हमारे छात्रों को मिले, उसके लिए काम होगा। महागामा को जिला बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। साथ ही साथ स्वास्थ्य के मामले में जो अस्पताल अब बन करके तैयार हो रहा है 300 बेड, उसकी वजह से ज़्यादा आसपास के ज़िले और राज्यों के लोग यहाँ इलाज के लिए आएँ, वो हम लोग सुनिश्चित करेंगे। वहाँ मेडिकल कॉलेज खुलवाने का काम होगा। इंजीनियरिंग, हैंडलूम, टेक्सटाइल से जुड़े संबंधित कल कारखानों से महागामा और मजबूत होगा। ठाकुरगंगटी प्रखंड में ठाकुर जी का सपना रहा था पुराना कि अनुमंडल, बिल्कुल, जब महागामा जिला बनेगा तो एक दो अनुमंडल हर जिले में होते हैं। हम लोग की प्राथमिकता ठाकुरगंगटी होगी। क्या नाम हुआ बाबा आपका? अखिलेश्वर ठाकुर, ठाकुरगंज। कहाँ घर हुआ? ठाकुरगंज। कहाँ आए हैं अभी? अभी आए हैं यहाँ दीपिका जी के कार्यालय उद्घाटन में। क्या लगता है 5 साल का इनका जो कार्यकाल रहा, कितना % संतुष्ट हैं? एकदम 16% है। क्या लगता है इस बार परिवर्तन होना है? परिवर्तन नहीं, झारखंड में परिवर्तन होगा, पूरा झारखंड जीतेंगे। अच्छा, कितना सीटों पे आप लोगों का रुझान लगता है? हम लोगों का 70-75 सीट तो हम लोग देखा हुआ है, जीतेंगे। तो इस बार मना मिजाज बना चुके हैं, मना एकदम ये सोच लिए हैं कि फिर से दीपिका पांडे को विधायक बनाना चाहेंगे। 85 वर्ष मेरा उम्र है और हम दावे। अभी कार्यालय में उपस्थित हैं और यहाँ प्रखंड अध्यक्ष हैं गठबंधन सरकार के, प्रखंड अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। आइए इनसे कुछ जानते हैं क्या मिजाज है, क्या प्रखंड का रुझान है, 5 साल क्या कार्य इनके सरकार के तरफ से इन लोगों ने सुविधा दिया जनता के बीच। सर नमस्ते, पहले आप अपना परिचय देंगे। मेरा नाम अवधेश कुमार ठाकुर हुआ और मैं यहाँ प्रखंड कांग्रेस कमेटी ठाकुरगंगटी का प्रखंड अध्यक्ष हूँ। क्या 5 साल में क्या कार्यकाल रहा आपके सरकार के माध्यम से? आप को मैं ये बताना चाहूँगा कि आज जो ये गठबंधन सरकार की जो कार्यकाल रहा है ना, तो और विशेष करके महागामा विधानसभा की मैं जहाँ तक बात करता हूँ, यहाँ 15 साल विधायक रहे बीजेपी के अशोक भगत जी, और ये 5 साल में जो विकास का कार्य हुआ है, ये 15 साल बनाम 5 साल यदि आप देखिएगा तो आप हमें क्या जनता के बीच भी जाएंगे तो आपको जनता भी बताएगा कि 15 साल में जो काम नहीं हुआ था वो 5 साल के अंदर हुआ। क्या लगता है अगर यदि आप इस कार्य से संतुष्ट हैं तो यदि समय 5 साल फिर उनको दिया जाए तो क्या आगे का क्या क्या आप सोच के रखे हैं जो आप अपने प्रखंड को सुविधा दे पाएंगे? मैं सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इस ठाकुरगंगटी प्रखंड में ये 5 साल पूर्व में 2 साल कोरोना के काल में भी हमारे विधायक जी काफ़ी संवेदनशील रहे। जो विधायक जो 15 साल यहाँ के विधायक रहे उनका दर्शन नहीं हुआ, लेकिन इस 5 साल में उनकी संवेदनशीलता ये थी कि पूरे महागामा को ऑक्सीजन का कमी नहीं होने दिया। एक्स्ट्रा बेड की व्यवस्था की गई उस संक्रमण काल में। प्लस जो बाहर में मजदूर लोग जो फंसे हुए थे उनको भोजन सामग्री राहत देने का काम किया गया। उसके बाद जो है हमारे यहाँ 2 डिग्री कॉलेज इस विधानसभा को, ठाकुरगंगटी में 2 डिग्री कॉलेज
नहीं, महागामा विधानसभा में 2 डिग्री कॉलेज, जिसमें एक ठाकुरगंटी प्रखंड को भी डिग्री कॉलेज दिया गया। शिक्षा में, स्वास्थ्य में आप देख ही रहे हैं कि 300 बेड की अस्पताल का हॉस्पिटल जो है महागामा में बन रहा है। वो 300 बेड हॉस्पिटल बनने का मकसद आपने